नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। तो आज दोस्तों फिर से वही हुआ जो मैंने आपको बोला था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आज भी पैनिक बना रह सकता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कल नेगेटिव थी। मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि सारे पैरामीटर्स नेगेटिव हैं, प्लस GDP का डेटा आने वाला है। 30-31 में सारे डेटा आ जाएगा सारा, इंडिया का भी और US का भी। तब तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। इंडिया का डेटा भी जो एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट उम्मीद जता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार घटकर डेटा आएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मार्केट में गिरावट हो रही है। और मार्केट में जो गिरावट हो रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि डेटा आने से पहले ही मार्केट उसको पहले ही उसके दबाव में आ रहा है। और मार्केट जितना गिर जाएगा, क्योंकि उसी के चलते बार बार गिरना वो पहले ही उस गिरावट को ले रहा है मार्केट। तो ये क्या है, एक फ़ायदे की बात है। पहले से ही मार्केट को पता है कि डेटा GDP घट कर आएगी, जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। अब क्योंकि पता है कि घट के आएगा डेटा, इसीलिए पहले ही गिर गया है, तो पहले ही उसका असर हमें ले चुके हैं। इसीलिए जैसे ही डेटा आएगा उसके बाद मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपके लिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। और मार्केट उस खबर को, GDP की डेटा जो कम आएगा उसको पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। तो कल आखिरी डेटा है इस GDP डेटा की, 31 तारीख की। तो कल का दिन और झेलना है आप लोगों को। इसके बाद में आप देखेंगे कि सिचुएशन में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ कल या तो कल मार्केट वापसी कर लेगा, और नहीं करता है तो परसों 1 तारीख शाम 5 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे आपको आते हुए दिखाई देंगे। और एग्जिट पोल में यानी कि परसों के बाद में अगर मार्केट को सिर्फ एक ही चीज़ गिरा सकती है, अगर एग्जिट पोल के नतीजे BJP के फेवर में नहीं आते हैं तो शाम 5 बजे के बाद में जो एग्जिट पोल आएंगे, अगर उसमें BJP को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, BJP की सरकार कंफर्टेबली बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखिएगा कि 2 तारीख से, यानी कि 2 तारीख या बोलिए जब भी ये मार्केट ओपन होगा, आज हो चुका है थर्सडे हो चुका है, कल फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे। तो 3 तारीख को जब भी मार्केट दोस्तों खुलेगा, तो उसमें फिर आपको एक तूफ़ानी तेज़ी देखते हुए मिलेगी। तो जितना मार्केट गिर रहा है अच्छा है दोस्तों। और मेरा जो मानना है, जो मुझे लगता है, जो सर्वेज आ रहे हैं उसके हिसाब से BJP सरकार की वापसी दिखाई दे रही है। तो जो गिरावट में पैनिक ना होके, फंड को बचा के अच्छे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, वही अच्छा पैसा शेयर मार्केट से निकाल कर ले जाएगा, प्रॉफिट बांध कर जाएगा। 5-4 सेक्टर मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ अपनी वीडियो में कि दोस्तों, इंफ्रा सेक्टर, पावर सेक्टर, स्पेस सेक्टर और रेलवे सेक्टर, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां से एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख के बाद से। तो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट काफ़ी नीचे ऑलरेडी जा चुका है, मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, GDP के डेटा को फैक्टर इन कर चुका है इस खबर को। अब क्या है, अब सिर्फ इसके लिए सिर्फ बचा है मार्केट को ऊपर जाना। सिर्फ एक न्यूज़ में फिर आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 1 तारीख के बाद मार्केट अगर गिरेगा तो एक ही न्यूज़ की वजह से गिरेगा, एक ही खबर की वजह से, एक ही सेंटिमेंट की वजह से गिरेगा। वो होगा BJP सरकार की वापसी ना होना। वही एक चीज़ है जो मार्केट को गिरा सकती है।
और ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो आसान नज़र आ रहे हैं उसमें यही है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो और जहाँ तक है बीजेपी सरकार बनाएगी भी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे स्टॉक्स में पैनिक ना होकर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए 40-60 वाले फॉर्मूले से। भले ही बीजेपी की सरकार एक बार को 0.1% में मान लेता हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं भी आई, तो भी मेरा जो फार्मूला है 40-60 वाला वो आपको असरदार साबित रहेगा, आपको वो प्रॉफिट ही दिलाएगा। रीज़न उसका ये है कि यदि 100 रुपये आपके पास है और 100 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो 40 रुपये आप अभी इन्वेस्ट करिए और 60 रुपये आप साइड में रख दीजिए। वो उस दिन के लिए जिस दिन मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, यानी कि ज़्यादा अगेंस्ट चला जाता है। अगर मान लीजिए 1% बीजेपी सरकार की वापसी नहीं होती है और आपने जो 40% इन्वेस्ट किया है और मार्केट में भारी गिरावट आ जाती है, उस दिन के लिए आपका ये 60% 60 रुपये काम आएंगे एवरेज करने के लिए, और जो जितनी गिरावट हो सकती है उस गिरावट में, बड़ी गिरावट में एवरेज करने के लिए। उसके बाद आप जब एवरेज करेंगे तो आपका जो ख़रीदा हुआ स्टॉक है वो निचले स्तर पर पहुंच जाएगा बाइंग के, यानी कि जो करंट प्राइस होगा उसके आसपास ही आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर मान लीजिए आपने जो सोचा है वही हुआ, तो 40% जो पैसे आपने लगाए हैं और प्रॉफिट में आ जाता है तो भी अच्छी बात है, तो भी ये विन विन सिचुएशन है। तो आप 40% जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका जो प्रॉफिट है वो बांध के निकल लीजिए। तो ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो ये हो गई ओवरऑल इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है और सिर्फ कल का दिन है जिसमें गिरावट होती है तो अच्छी बात है, और मार्केट वापसी कर लेता है तो भी अच्छी बात है। गिरावट होती है तो एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है क्योंकि आपको और सस्ता मार्केट मिलेगा, यानी कि जितना सस्ता मार्केट मिलेगा उतना ही आपका कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और ज़्यादा बाइंग होगी। तो पैनिक लेने की बात नहीं है, एक दिन का पेन और है, एक दिन का पेशेंस और है। तो देख लेते हैं 22,488 पे हमारा निफ्टी क्लोज़ हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भारी गिरावट के साथ में 200 लगभग 1% की गिरावट, 0.95% की गिरावट के साथ में 216 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। और इंडिया विक्स को भी देखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिन में मैंने देखा था जब मैं मार्केट ओपन थी तब मैंने देखा था तो हल्का सा इंडिया विक्स नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि एक यानी कि 24 पॉइंट के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी 23 पॉइंट समथिंग के आसपास दिखाई दे रहा था, जो एक पॉजिटिव संकेत था कि मार्केट अब जो है इसने इंडिया विक्स ने पीक बना लिया है। जैसे जैसे 24 के नीचे आता जाएगा मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर हम देखेंगे अमेरिकी मार्केट को, डाउ जोन्स को, तो इसमें फिर से 1% की तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स में लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स में 112 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 0.67% की गिरावट। तो अभी के हिसाब से सेंटिमेंट नेगेटिव है अमेरिकी मार्केट के हिसाब से। वहीं पे अगर हम देखें कि इंडिया के जो फ्यूचर्स हैं, नहीं पहले इसकी रेंज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी की, क्या रेंज में आज इसने ट्रेड किया, कितना लो लगाया आज और कितना हाई लगाया इसने। देखिए 22,417 का इसने लो लगाया निफ्टी ने और हाई लगाया 22,705 का। वहीं पे प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,704 और ओपन हुआ था 22,617, जबकि मार्केट संकेत दे रहा था कि हल्का फुल्का पॉजिटिव होने का। तो अभी क्या है, इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट ओपन होती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ जीडीपी की नेगेटिव सेंटीमेंट डेटा की वजह से ही मार्केट इतना पेन ले रहा है, और पेन ले रहा है तो अच्छी बात है। जो गिरावट बाद में होनी थी उससे अच्छा है कि ये गिरावट पहले ही हो गई, क्योंकि ये उस डेटा की वजह से ये न्यूज़ फैक्टर इन
हो चुकी है। तो अब मार्केट में गिरने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, वो कल और सिर्फ कल। परसों के बाद में शाम 5 बजे से हमारा आखिरी चरण 7वां चरण चुनाव का ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में 5 बजे से आप देखेंगे कि एग्ज़िट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी स्थिति हमारी क्लियर हो जाएगी और उस स्थिति के क्लियर हो से ही हमारा मार्केट उसी के हिसाब से रिएक्ट करता आएगा। हालांकि एक्चुअल सिचुएशन तो 4 तारीख को ही पता लगेगी, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है। हालांकि कंफर्म है, कंफर्म माना जा रहा है। जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि सरकार की पूरी तरह से वापसी होती हुई नज़र आ रही है। तो कल का दिन है सिर्फ गिरावट का। तो 22,488 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, निफ्टी इंडेक्स ने। निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स देखेंगे 22,663 पर फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। और यहीं पे आप देखेंगे तो जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर में मात्र 0.30% की गिरावट हुई है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि निफ्टी इंडेक्स में लगभग 1% की, लगभग 0.95% की गिरावट हुई है। तो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर लगभग पौने 200 पॉइंट का गैप नज़र आ रहा है तेज़ी की तरफ। फ्यूचर्स पौने 200 पॉइंट ज़्यादा हैं किससे, निफ्टी इंडेक्स से। तो ये इशारा अभी जो कर रहे हैं वो इशारा ये कर रहे हैं कि कल मार्केट को गैप अप होना चाहिए। लगभग पौने 200 पॉइंट की तेज़ी है तो लगभग 80-85 पॉइंट के पास 70 से लेके 80 पॉइंट के बीच में गैप अप होना चाहिए इंडेक्स और फ्यूचर्स के निफ्टी के अनुसार। लेकिन पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स के डेटा के हिसाब से ओपनिंग नहीं हो रही है। गैप अप होना चाहिए तो गैप डाउन हो रहा है। लेकिन कल जहाँ तक है मार्केट को रिबाउंड करना चाहिए। गिरावट होती है तो गिरावट के बाद में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। कल आखिरी दिन होना चाहिए गिरावट का, इसके बाद मार्केट में तेज़ी आने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और कल जीडीपी का डेटा भी आपको आता हुआ दिखाई देगा और जीडीपी की जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी इसको फैक्टर इन भी कर चुका है। मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है, यानी कि अगर आप देखेंगे इसको तो मार्केट 23,100 से लेके 22,000 कहाँ पर 488 पर ऑलरेडी आ चुका है। 22,488 तो लगभग 4 और 6 700 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो क्या है, जो इतनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर सेंटिमेंट नेगेटिव आते हैं चुनाव के तभी मार्केट में गिरावट होगी, अदरवाइज़ मार्केट शूट अप होना शुरू कर देगा। अब ये हो गई फ्यूचर्स की बात और निफ्टी इंडेक्स की बात। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये देखिए कमोडिटी मार्केट में गोल्ड देखिए, गोल्ड में ना के बराबर तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। पहला पॉजिटिव सेंटिमेंट मैंने बताया कि निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स में काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्यूचर्स में काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, लगभग पौने 200 पॉइंट की। तो और गोल्ड में कोई तेज़ी नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे मेटल में 2% की 2.5% की गिरावट हो रही है, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे, ये देखिए क्रूड ऑयल में अगर आप देखते हैं तो क्रूड ऑयल में भी गिरावट सी नज़र आ रही है। अच्छी बात है, क्रूड ऑयल में गिरावट है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ब्रेंट ऑयल में लगभग आधे % की गिरावट है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें मिल गया है। तो अगर देखा जाए तो लगभग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की शुरुआत हो चुकी है आज से ही। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर यानी कि जो हमारा रुपया लो बना रहा था डॉलर के ऊपर जाने की वजह से, तो वो भी एक पॉजिटिव सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि डॉलर
83.3 के ऊपर चला गया था, अब वो 83.3 के नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर इसकी रेंज अगर आप देखें तो रेंज में देखेंगे 83.257 का लो लगाया है और हाई लगाया है 83.442 का। तो यानी कि रुपए ने हमारी रिकवरी की है, डॉलर गिरा है और रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मदद करेगा हमारी बैंक निफ्टी को और हमारे फॉरेक्स को रिकवर करने में। अगर ये कल के दिन भी इसी तरह से नीचे आता है डॉलर, तो हमारे फॉरेक्स हो सकता है कि इस हफ्ते बढ़कर आ जाएं, क्योंकि 1 से 2 दिन ही इस हफ्ते में डॉलर ने तेज़ी पकड़ी है, बाकी दिन डॉलर नीचे ही था। तो ये हो गया हमारा डॉलर, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया। वहीं पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखें तो क्रिप्टो करेंसी लगभग मिड में चल रहा है, मतलब ना ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है, ना ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, और लगभग ऊपर जाने की कोशिश में ही ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ से इतना बड़ा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आ रहा है। बिटकॉइन ऑलरेडी पॉजिटिव में, ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए 68,000 पे ये चल रहा है और 73,000 का इसने हाई लगाया है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। एक दिन की तेज़ी इस बिटकॉइन में हमें हाई बनाने में, बिग 52 हाई बनाने में दिखाई दे रही है। तो ये कभी भी ग्रीन में आ सकता है। तो यहाँ को अगर इस पॉइंट को न्यूट्रल माने तो बाकी के पॉइंट जो है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड को देखिए, बॉन्ड यील्ड से शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बॉन्ड यील्ड में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखिए 7% की गिरावट, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखिए 1% की गिरावट, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का देखिए 1% की गिरावट। वहीं पे अगर हम इंडिया का देखेंगे, इंडिया का बॉन्ड यील्ड देखते हैं, ये देखिए इंडिया का बॉन्ड यील्ड अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ना तेज़ी है और ना ही गिरावट है। तो यहाँ से हमें फिर से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल गया है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो अभी तक जितनी चीज़ें मिली हैं हमें वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखने को मिली हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे नोमुरा S&P ग्लोबल ने जो इंडिया की रेटिंग थी उसको अपग्रेड कर दिया है। नोमुरा इंडिया फाइंड्स द टाइमिंग ऑफ S&P ग्लोबल रेटिंग अपग्रेडेशन ऑफ इंडिया आउटलुक टू पॉजिटिव फ्रॉम न्यूट्रल। न्यूट्रल से पॉजिटिव रेटिंग कर दी है। एज इट फील्स, इसको लगता है कि जो ऑनगोइंग लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, कि उनमें क्या होगा, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और वहाँ पर ये माइक्रो स्ट्रक्चर स्पेशली इफ देयर इज ए चेंज इन इंडिया गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी रेटिंग अपग्रेड करना, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कर देना, ये एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखते हैं हम, ये देखिए FII DII का डेटा दिखाता हूँ मैं आपको। FII DII में अगर आप देखें, कल DII और FII दोनों ने बिकवाली करी थी और आज देखिए DII को देखें तो 13,748 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे बिकवाली करी इन्होंने 10,315 करोड़ की, और जो नेट FII की निकल के आ रही है वो 3,432 करोड़ की ख़रीदारी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम देखें FII का, तो FII फिर से देखिए लगातार बिकवाली करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 18,108 की इन्होंने ख़रीदारी की है, 21,158 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, और इनका जो वो निकल के आ रहा है, वो नेट निकल के आ रहा है, वो 3,050 का नेट बिकवाली निकल के आ रही है। लेकिन 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 DII और FII का नेट अगर निकाल के देखें तो लगभग 400 करोड़ के आसपास, लगभग 400 करोड़ की खरीदारी निकल के आ रही है। अगर हम नेट FII DII की खरीदारी और बिकवाली का नेट निकाल के देखें, प्लस माइनस करके देखें, तो 400 करोड़ की हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो
तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जब तक ये जीडीपी का डेटा क्लियर नहीं होता है तब तक मार्केट से दूर रहें, पेशेंस रखने की कोशिश करें। कल भी बोला था और परसों भी बोला था, लेकिन आज से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की शुरुआत हो चुकी है और चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर गिरावट कल हुई तो कल आखिरी दिन होगा गिरावट का, और कल के बाद में सिर्फ एक ही न्यूज़ आपको मार्केट को गिराती हुई दिखाई देगी कि अगर बीजेपी की सरकार की वापसी नहीं होती है तो। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। अब अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा अगर बीजेपी सरकार की वापसी होती है तो मार्केट आपको झूमता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट इलेक्शन से पहले शेयर मार्केट गिर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डिस्काउंटेड रेट्स पर खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैश में ख़रीदारी करिए, मार्जिन्स का यूज़ मत करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई अच्छे स्टॉक्स खरीद रखे हैं और मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो आपकी वैल्यू कम हो सकती है, आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। मार्केट उठने पे फिर आप पॉजिटिव में आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन तो पैसे को ज़ीरो ही कर देता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो जो रिस्क रिवार्ड है वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड ऑप्शन में इतना नहीं होता। इसीलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मार्जिन से दूर रहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। ये है कॉमन फार्मूला मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा बनाने का। 40-60 वाला फार्मूला वो यूज़ करिए, मार्केट में कभी लॉस में नहीं रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, मार्केट में कभी लॉस में नहीं आएंगे। मार्जिन्स को कभी यूज़ मत करिए, आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। ऑलवेज़ यू विल रिमेन इन प्रॉफिट्स। ये है शेयर मार्केट का फार्मूला। ये था ओवरऑल और यह बिग बाजार इसका निफ्टी का कल कैसे रहने वाला है। अब हम एनालिसिस करेंगे अपने 5 स्टॉक्स का, जो कि मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने 5 स्टॉक्स को। वो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 4 स्टॉक्स वो हैं जिनमें सरकार का फोकस है। तो और सरकार का फोकस किस में है? इंफ्रा पर, रेलवे पर, स्पेस पर, पावर सेक्टर पर। तो इन पावर सेक्टर के 4 स्टॉक मेरे इन 5 स्टॉक्स में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं और अच्छे और बेहतरीन स्टॉक हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। इस बात को मेरी याद रखिएगा। मैं आपको काफ़ी टाइम से इन 5 स्टॉक्स को फॉलो कर रहा हूँ, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और एनालिसिस को शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं 5 स्टॉक्स का एनालिसिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों मिश्र धातु निगम लिमिटेड से। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। आज इसने क्लोजिंग दी है 425 पर, 20 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ में। बड़ी गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये जब भी ट्रेड करता है 4%, 5%, 7%, 10% की तेज़ी के साथ में या तो इसमें गिरावट होती है या फिर इसमें तेज़ी होती है। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इसका रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट इसका आ चुका है और रिज़ल्ट में पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखाई नहीं दिया। यानी कि इसका बिजनेस तो बड़ा है, बिजनेस है वो तो बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई है YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब क्वार्टर YOY तो प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स इसके घटे हैं। तो यानी रेवेन्यू तो इस स्टॉक का बढ़ा है, लेकिन इसके प्रॉफिट्स में, नेट प्रॉफिट में कमी आई है, जिसकी वजह से मार्केट में, एक तो मार्केट पहले से ही नेगेटिव था और दूसरा क्या है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उसकी वजह से भी इसमें गिरावट देखने को मिली। तो हालांकि मेरा जो नज़रिया था प्रॉफिट ख़राब होने पे लगभग 10% की इसमें गिरावट होनी लग रही थी मुझे, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गिरावट ज़्यादा नहीं हुई है।
तो अब जो इसका लेवल बन रहा है, मेरे हिसाब से अगर फर्दर गिरावट होती है तो अपने ये 400 के लेवल को टच करना चाहिए। और अगर 400 के लेवल को टच करता है तो वहाँ से आप ख़रीदारी करनी इस स्टॉक में शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वहीं से ये स्टॉक रिवर्सल लेता है। वहाँ पर आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए। 400 रुपये के नीचे जाता है तो 350 रुपये तक का इंतज़ार करिए, और 350 रुपये जाने पे आप फिर से इसमें ख़रीदारी कर लीजिए। अपना 60% जो बचा हुआ है उससे एवरेज करके आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। देखिए, रिज़ल्ट भी आ गया और गिरावट भी हो गई। अब बचा है इलेक्शन, बीजेपी सरकार की वापसी होगी, तो ये गिरावट इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार की थर्ड टर्म में वापसी होगी तो क्या है, अपना रिज़ल्ट पेश करेगी, और रिज़ल्ट पेश करेगी तो उसमें स्पेस के लिए जो बजट पेश करेगी, बजट का जो प्रावधान आएगा स्पेस सेक्टर के लिए, वो इस सेक्टर को तेज़ी में लाएगा और इस स्टॉक को भी तेज़ी में लाएगा। स्पेस सेक्टर का मैंने पहले बोला है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है स्पेस पे। हमारी गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन सब का फोकस है स्पेस में अपना रुतबा बढ़ाने का, स्पेस में अपना वर्चस्व हासिल करने का। इसीलिए हमारी मोदी जी की तो पहले से ही स्पेस में रुचि रही है, और वो स्पेस में काफ़ी बड़ा उनका प्लान भी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गिरावट तो हो रही है, ये गिरावट जितनी हो रही है वो आपको बार बार मौके दे रही है। तो मौक़ों का फ़ायदा उठाइए और इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करके बैठिए, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं पैसा तभी बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 425 पे इसने क्लोजिंग दी है, और इसका प्रीवियस क्लोज आपको दिखा देता हूँ मैं। प्रीवियस क्लोज था 446 रुपये का, लो लगाया इसने 420 का, हाई लगाया इसने 437 का, और ओपन हुआ था 430 पर। यानी कि 16 रुपये जो गिरावट हुई वो रिज़ल्ट की वजह से ही गिरावट हुई। और अगर अब ये यहाँ से लोअर सर्किट लगता है तो 340 रुपये, और अपर सर्किट लगता है तो 510 रुपये तक जाने की ये पोटेंशियल रखता है। लाइफ टाइम हाई कितना है, 547 का है, 547, और अभी कितना है 425, यानी कि 75 और 47 आप जोड़ लीजिए, उतना आपको डिस्काउंट में ये स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये स्टॉक एक दिन आपको 750 पे दिखा दूंगा मैं। 747 का टारगेट आप लिख के रख लीजिए। ये स्टॉक बहुत जल्दी लगभग 6 महीने के अंतराल में मेरे ख्याल से 747 का टारगेट हासिल करता हुआ नज़र आपको दिखाई देगा। तो इसका चार्ट मैं दिखा देता हूँ। तो चार्ट में देखिए, चार्ट अभी फ़िलहाल तो ये नेगेटिव हो चुका है। ये देखिए कैसे नेगेटिव हो चुका है, ऐसे नेगेटिव हो चुका है। ये आ रही है इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, और कैंडल वाली लाइन ने इसको नीचे की तरफ टच कर दिया है, तो यहाँ से बन रहा है इसका नेगेटिव सेंटिमेंट। हालांकि ज़्यादा बड़ा कुछ नेगेटिव नहीं है। कल अगर ये मार्केट रिकवर कर लेती है तो आपको ये नेगेटिविटी पल भर में गायब होती हुई भी दिखाई दे जाएगी। तो अभी क्या है, देखिए ये कौन सी रेंज में आ गया है, ये इस वाली रेंज में आ गया है, इन दो लाइनों के बीच में। यानी कि कौन सी रेंज में, सबसे पहला लेवल है आपका 398, यानी 400 का लेवल, 400 का लेवल, और 400 आपका 39 का लेवल, 440 के रेंज में ये आ चुका है। तो अब क्या है, जब इस रेंज में आता है तो ये 400 तक आता है, या तो यहीं से वापसी कर ले जाएगा ये। अगर वापसी नहीं करता है तो 400 के लेवल पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर 400 के लेवल पे ये जाता है तो दोस्तों छोड़ने का इस स्टॉक को कोई मतलब नहीं बनता है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, IRFC देखिए लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद आज कहाँ पर है, 176 रुपये 60 पैसे पे है। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। 180 रुपये की प्रीवियस क्लोजिंग थी, 175 का लो लगाया है। अब इसका जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो 175 रुपये का कर रहा है।
वहीं पे आज हाई इसने लगाया 182 रुपये का, 180 रुपये 30 पैसे पे इसका प्रीवियस क्लोज था, इतने पे ही आज ये ओपन हुआ था। तो अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है ये, 193 मान लीजिए इसका लाइफ टाइम हाई है, और 176 पे भी चल रहा है। 13 और 4 17, लगभग 17 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। तो मार्केट या तो कल वापसी कर लेगी, नहीं तो अगर ये स्टॉक यहीं पे रहता है 175 से लेके 180 के बीच में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और कल जहाँ तक है मार्केट को रिबाउंड भी करना चाहिए। तो ये स्टॉक भी आपको रिबाउंड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 1 तारीख से जब एग्ज़िट पोल के नतीजे आएंगे और उसमें बीजेपी का पॉजिटिव अगर दिखाई देगा तो स्टॉक तुरंत रिकवरी करेगा और एक आपको नया लाइफ टाइम हाई भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए इस स्टॉक में अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पर निचले स्तर पे इसने कंसोलिडेट किया था, लेकिन अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है ये अब पिछली बार जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो ये इस स्टॉक के लिए अच्छी बात है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 183 रुपये का रेजिस्टेंस है। 183 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा आपको अपने लाइफ टाइम हाई 193 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। रेलवे का स्टॉक है, सरकार के फोकस का स्टॉक है, सरकार का बहुत बड़ा प्लान है रेलवे सेक्टर को लेकर। तो जैसे जैसे सरकार की वापसी होती दिखाई देगी ये स्टॉक आपको 1-2 दिन में ही नए हाई लगाता हुआ दिख जाएगा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। रेलवे के बाकी स्टॉक काफ़ी हद तक भाग चुके हैं, इस स्टॉक में अभी वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो शानदार स्टॉक है, आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से सलाह लेकर इन्वेस्ट करिएगा। बात करते हैं टाटा पावर की। ये पावर सेक्टर का है, सरकार के फोकस है पावर सेक्टर पे पूरी तरह से। टाटा पावर का रिज़ल्ट जो आना था वो रिज़ल्ट का भी हिसाब किताब हो चुका है। रिज़ल्ट आने पे गिरावट हुई थी, 395 पे गया था, और अब ये 452 रुपये का हाई लगाने के बाद, रिज़ल्ट के हाई आने के बाद 452 का हाई लगाया, और उसके बाद में क्योंकि रोज़ मार्केट में गिरावट हो रही है तो इसलिए इस स्टॉक में कोई स्पेशल गिरावट नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं है, मार्केट गिर रहा है इसीलिए इस स्टॉक में गिरावट है। तो जितना नीचे आपको मिल रहा है ये आपको मौके दे रहा है, स्टॉक को पूरा ऊपर ही जाना है। तो देखिए अदानी पावर से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 400 और 300 700 लगभग 250 रुपये ये आपको सस्ता दिखाई दे रहा है। तो मौके हैं इस स्टॉक में अभी भी। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। प्रीवियस क्लोज था 432 रुपये का, 422 रुपये का लो लगाया, हाई 433 का लगाया है, और क्लोजिंग का दिया इसने 425 पे। तो कितनी गिरावट है आज? 7.5 रुपये की गिरावट है, लगभग 2.25% की। कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक जितना नीचे आ रहा है आपको सस्ते में ये आपको ख़रीदारी करने का मौका दे रहा है। इसके चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट में आज ये स्टॉक कमज़ोर हुआ है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ये आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात ये है कि इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन चली आ रही है ब्लू वाली, इसके नीचे कैंडल वाली लाइन आती हुई दिखाई दी है। तो ये जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव माना जाता है, डाउन ट्रेंड माना जाता है इसका। लेकिन अगर मार्केट में वापसी हो गई, क्योंकि ये निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए क्योंकि निफ्टी गिर रहा है इसीलिए इस स्टॉक में भी गिरावट है। तो निफ्टी जब रिबाउंड करेगा तो ये स्टॉक भी रिबाउंड करता हुआ दिखाई देगा। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, जितना आपको नीचे मिले उतनी ही आपके लिए मौका है इस स्टॉक में। बात करते हैं आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक को अगर आप देखें यहाँ पर तो 242 पे इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 6 रुपये की इसमें गिरावट हुई है। प्रीवियस क्लोज था 248 रुपये का, 241 रुपये का इसने लो लगाया है, हाई लगाया इसने
₹249.80 का ओपन हुआ था, 249.45 पे। और इसका अगर आप देखें तो वीक 52 हाई कितना है, ₹300 है। तो अभी स्टॉक आपको कहाँ मिल रहा है, ये लगभग 58 लगभग आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अब इसको मैं चार्ट देखूं तो चार्ट में अगर देखेंगे तो चार्ट में पूरी तरह से ये स्टॉक कमज़ोर हो चुका है। मैंने आपको ये बताया था ट्रायंगुलर पैटर्न जो था, इसके नीचे जब जाएगा तो इस स्टॉक में कमज़ोरी दिखाई देगी। तो देखिए, अब जब तक इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर नहीं आता है तब तक ये स्टॉक नेगेटिव है। और अभी इसमें जब तक इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर नहीं आता है तब तक ख़रीदारी करने का इसमें मत बनाइएगा। बाकी मार्केट क्योंकि कई दिन से नेगेटिव थी, इसीलिए इस स्टॉक में भी नेगेटिव है, क्योंकि ये शानदार तरीके से अपना लेवल जो मैंने बताया था 247 से लेकर 257 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन मार्केट रोज़ गिर रहा है, इसीलिए इसमें अब इसने नीचे की तरफ इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न को नीचे की तरफ इसने तोड़ा है। तो जब तक ऊपर नहीं आता है तब तक दोस्तों ये स्टॉक नेगेटिव है। तो जब ये इस 247 की रेंज में आ जाए फिर से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि 247 के बाद में अपना नया जो 247 के बाद में कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, 247 के बाद में ही जाता दिखाई देगा 257 की तरफ। तो 247 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करे आप फिर से इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। फ़िलहाल स्टॉक नेगेटिव है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। तो PIGL 69.55 पे इसने आज क्लोजिंग दी है, लगभग 2% की गिरावट, जो कि इसका सर्किट प्राइस है। तो सर्किट प्राइस के निचले स्तर पे इसने गिरावट दी है। और अभी भी स्टॉक जो मैंने रेंज बताई है 69 से लेके 77 के बीच में रुका हुआ है। अगर 69 के नीचे जाता है तो स्टॉक ही नेगेटिव माना जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से वापस हो लेता है तो फिर ये अपने 77 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और 77 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला लेवल 84 और फिर 93, और 93 के ऊपर जिस दिन सस्टेन कर लेगा तो फिर आपको 93 और फिर इसके 150 रुपए के जो द्वार हैं वो इसके खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 70.95 रुपये, हाई लगाया 71 रुपये का, लो लगाया 69.55 का। और इसका लाइफ टाइम जो वीक 52 हाई है वो 84.70 है। तो अब इसका चार्ट में दिखाऊं तो ये स्टॉक अब देखिए इस चार्ट में नेगेटिव हो चुका है। तो अभी जो सेंटिमेंट है इसके नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, साफ नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और कैंडल वाली लाइन ने इसको नीचे की तरफ कट ऑलरेडी कर दिया है। तो फिलहाल ये स्टॉक नेगेटिव है। जैसे ही इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर सस्टेन करनी शुरू करती है ये कैंडल वाली लाइन, तो फिर आपको स्टॉक अगेन पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो सिचुएशन ये बोल रही है कि देखिए, अगर कल से वापसी कर देता है, कल अगर वापसी करेगा तो अपने ये जो मैंने लाइन बताई है आपको, ये वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आते ही ये फिर से क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और फिर इसमें तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। पावर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, हालांकि इसमें 40-60 वाले फार्मूले से आप अभी भी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। कल का दिन और है, कल का दिन देखते हैं क्या होता है। कल के दिन गिरावट होती है और ये 69 के नीचे जाता है तो फिर इसके 60 रुपये यानी 63 रुपये के द्वार खुलते हुए 63 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर कल मार्केट ऊपर जाती है तो फिर ये रिबाउंड भी करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये था आज का एनालिसिस 5 स्टॉक्स का और निफ्टी 50 मार्केट का। निफ्टी 50 नहीं, बाकी सभी मार्केट का एनालिसिस है ये, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। अब कल से मार्केट रिबाउंड करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। कल भी गिरावट हो जाती है तो मैं तो बोलूँगा अच्छा है कि कल भी गिरावट हो जाए।
कल जितनी गिरावट होगी वो अच्छा होगा, उतना हमारे लिए मार्केट सस्ता मिलेगा। तो कल भी गिरावट हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी गिरावट होती है तो कल से फिर शुरुआत हो जाएगी तेज़ी की। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा और देखिएगा कि 1 तारीख से आपको सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 1 तारीख से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।